नमस्कार दोस्तों। आज 20 अप्रैल 2023 है और जैसे कि आज आपने देखा ही है कि बाज़ार ऑलमोस्ट 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो 40-45 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो आज हमने 3 ट्रेड लिए थे और तीनों ट्रेडों में हमें प्रॉफिट मिला। पहला ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में लिया था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, ये 15 मिनट का है, इसको 5 मिनट पे कर लेते हैं। अगर हम 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, सर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको हटा देते हैं। हमने निफ्टी का ट्रेड जब ये फर्स्ट बार बनी और इस बार का हाई निकलना शुरू हुआ, ये वाली बार जो हमने कल डिस्कस भी किया था और मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था कि हम ट्रेड कैसे लेने वाले हैं आज, कि हम अगर ऊपर जाते हैं तो हम सेल करेंगे, नीचे जाते हैं तो हम बाइंग करेंगे। बैंक निफ्टी में था कि अगर बेयर लोअर लेवल तोड़ता है तो हम शॉर्ट एग्रेसिवली करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर भी हमने निफ्टी में पोजीशन बनाई एंड वी गॉट समथिंग। अब बैंक निफ्टी का ट्रेड हमने इसके आसपास लिया था, इस ये जो डोजी बार बनी, और जैसे इसका हाई निकला हमारा 2 से 3 बार में हमारा काम हो गया था। तो ऑलमोस्ट हमें ये ट्रेड, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो कहाँ पे लिया गया था, एंड जस्ट प्लीज़ बेयर विद मी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ये हमने 926 के आसपास ट्रेड लिया था, मतलब यहाँ कहीं पे वाला हमने ट्रेड लिया था और यहाँ कहीं के आसपास हम एग्जिट हो गए थे, इस जोन के आसपास। अब क्यों एग्जिट हो गए थे, अगर आप कल की वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली था कि कंजेशन जोन था। कंजेशन जोन के साथ साथ हमने यहाँ पे प्लान किया था कि हम छोटे प्रॉफिट में निकलना पसंद करेंगे जब तक 42,500 से ऊपर बाजार ना जाए। तो ये आपका, अगर आप इसे देखोगे तो 42,400 पे ही, मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर शो हो रहा था और आपके कोई भी जो बैंक थे वो पॉजिटिव नहीं थे। इवन आपकी करेंसी भी आज नेगेटिव ओपन हुई थी। तो जिस वजह से हमारा पॉइंट ये था कि आज हम जितने छोटे पॉइंट ले सकते हैं लेंगे। तो हमने ये पुट ली थी अराउंड, कौन सी वाली पुट ली थी, ये हमने ली थी 42,300 की पुट ली थी 96 पे, और 138 के आसपास हम एग्जिट हो गए थे। ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स हमें अराउंड के आसपास यहाँ मिले, हमने पहले ट्रेड से एग्जिट हो गए। उसके बाद हमने निफ्टी का ट्रेड आइडेंटिफाई किया था और निफ्टी का जो ट्रेड लिया था हमने, वो लिया था ऑलमोस्ट 17 रुपीज़ पे लिया था, 17,600 की पुट। और वो 35-36 तक गई थी, बट बाज़ार में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, चॉपीनेस काफ़ी ज़्यादा थी, तो इससे बेटर था कि जितना जल्दी हमें पॉइंट्स मिल सके। तो इस पर भी मैंने 10 से 20 पॉइंट लिए और हम निकल गए। उसके बाद हमने लास्ट में अराउंड, अगर आपको देखा जाए तो ये आपका, हमने एक तीसरा ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, 12:15 बजे के आसपास हमने 42,200 की पुट ली थी 59 पे। वो पुट आपकी ऑलमोस्ट 130 तक गई थी, बट वी आर एक्सेप्टिंग कि अब वो हो सकता है ये बाज़ार नीचे का लेवल तोड़े तो आपको और मोमेंटम बाज़ार में मिल जाए। बट वो यहाँ पे काफ़ी देर नैरो होने लग गया, तो हमने 20 पॉइंट, आपने जिस बैंक पे हमने बाइंग किया था उससे 20 पॉइंट ऊपर का हमने एक टारगेट लगा दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, और वो लास्ट में ट्रिगर हो गया। तो अगर हम टोटल बात करें तो आज हमें 60-70 पॉइंट्स मिले होंगे। तो ये हमारा एट्थ कंसेक्यूटिव डे है जिसमें हमें अगेन प्रॉफिट हुआ है। तो हम कल की बात करते हैं, हम कल क्या कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखें, सबसे पहले स्टॉक्स में आज हमने कुछ किया नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा अपने जो क्लोजिंग लेवल है मंडे का उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमें अभी एक ज़रूरत है ट्रिगर की। अब वो ट्रिगर क्या हो सकता है, वो ट्रिगर रिलायंस का रिजल्ट हो सकता है, या यूएस के फेड की मीटिंग्स हो सकते हैं, या आपका डॉलर इंडेक्स हो सकता है जो कि ग्रेजुअली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे चाहिए ट्रिगर। अगर हमें ट्रिगर नहीं मिलेगा तो हम इसी नैरो रेंज में घूमते रहेंगे। अब पॉइंट ये है कि आज एक पॉजिटिव पॉजिटिव कैंडल बनी है, बट ये इनडिसाइसिव है, बाजार कंफ्यूज है उसे कहाँ जाना है। हम इस बाजार में बस दो ही तरीके से कर सकते हैं, इसका हाई जाए या इसका लो जाए। तो उस कंडीशन में फॉलो थ्रू फिलहाल नहीं खेलेंगे। फॉलो थ्रू तभी खेलेंगे जब कंजेशन के बाद आपको कुछ मिले। तो इस ट्रेड को समझने के लिए अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, आज हम इसको 15 मिनट में एनालाइज करते हैं चार्ट को। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखो तो आपके 3 डेज की रेंज ये बन रही है। तो इसका हाई ले लेते हैं यहाँ से, बट ये हाई मैटर नहीं करता क्योंकि फ्यू सेकंड के लिए बना था। तो हम जहाँ पे ज़्यादा टचेज है उसको लेते हैं। तो हमारी रेंज क्या है, 42,500 की अपर साइड है, और डाउन साइड की जो हमारी रेंज है
ये है 42,000 ले लेते हैं रफली। अब हम 3 दिन से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। नैरो के बाद ऑफनली क्या होता है, एक्सपेंशन आता है, बट एक्सपेंशन के लिए ट्रिगर चाहिए। हमारे पास फिलहाल ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है कि हम जिस वजह से ऊपर जाए या नीचे जाए। जब तक हमें ट्रिगर नहीं मिलेगा, हम हो सकता है इसी रेंज में दोबारा कल भी प्ले करें, बट तो चांसेस ये है कि जैसे अगर आपने यूएस मार्केट देखा हो तो वो अभी फिलहाल नेगेटिव दिखा रहा है, बट ओवरनाइट क्या होता है वी डोंट नो। अब यहाँ पे ये है कि ट्रिगर क्या हो सकता है, तो ट्रिगर यही है, जब तक हमें पास कोई ट्रिगर नहीं मिलता है हम बाजार में मीन रिवर्जन ही खेलने की कोशिश करेंगे। अगर इसके नीचे खुलता है, हम देखेंगे प्राइस एक्शन और थोड़ा टाइम फ्रेम कर लेंगे, हम इसको 5 मिनट में कर लेंगे और देखेंगे कि इसके फॉलो थ्रू आता है कि नहीं आता। अगर किसी भी साइड फॉलो थ्रू आता है तो आप प्ले इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि हमें बाय ही करना है या सेल ही करना है, क्योंकि बाजार कन्फ्यूजन जोन में है। तो कन्फ्यूजन जोन में बेटर होता है कि अपनी क्वांटिटी को कम कर दिया जाए और ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई पार्टी ट्रैप होगी। अब बाय होगा सेल होगा वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कल हमें करना क्या है, कर क्या सकते हैं। या तो इससे ऊपर खुले या इससे नीचे खुले या बीच में खुले। अगर बीच में खुलता है तो आपको क्या करना है, आपको मीन रिवर्जन खेलना है। अगर यहाँ खुलता है इस बाउंड्री के ऊपर की साइड पे तो मीन रिवर्जन खेलता है, यहाँ खुलता है तो हमें यहाँ से मीन रिवर्जन खेलना है। मतलब ये खेलते हो तो ये स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ खेलते हो स्टॉप लॉस। हाँ एक दिन कटेगा, वो हो सकता है कल ही कट जाए। अब ये हो गया कि इस रेंज के बीच खुले। अगर रेंज से ऊपर खुले तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का स्टेबल होने का, कि स्टेबलाइज हो जाए जो प्राइस है थोड़ा अपने आप को होल्ड करे, देन हम बाकी बैंकों को देख के ट्रेड प्लान करेंगे या बाद। और अगर डाउन साइड खुलता है तो डाउन साइड भी सेम चीज़ है, कि अगर इसके नीचे जाता है तो हम 200-250 पॉइंट नीचे देख सकते, 200 से 300 पॉइंट का नीचे दे सकते हैं, 200 से 300 पॉइंट का ऊपर ले सकते हैं। अगर एक्सपेंशन आता है तो फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं कि इसी नैरो रेंज में हो सकता है कल भी ये ट्रेड करता रहे। अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपको यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा। टिल देन व्यू साइडवेज ही है, क्योंकि बाजार में ट्रिगर की ज़रूरत है, ट्रिगर इज मिसिंग। तो ट्रिगर नहीं आएगा बाजार कहीं नहीं जाने वाला, वो और नैरो रेंज में हो जाएगा। हो सकता है कल इसका लो तोड़ दे और फर्स्ट वो नीचे जाए, देन ट्रैप करके वो वापस ऊपर चला जाए, सेम वाइसे वर्सा ये भी हो सकता है। तो हमें ओपन माइंडेड रखना है, हमें बायस लेके नहीं जाना है, डिपेंड कि मार्केट कल क्या खुलता है उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखें तो आप देखो निफ्टी में अगेन आप इसको अगर यहाँ पे 220 लगा लो, 20 हो गया, ये 200 हो गया। अब तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि 20 से प्राइस जो है वो रिवर्स कर जाता है, मतलब वहाँ से रिट्रेस करके वापस हो जाता है। तो चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे भी करें, बट हम यहाँ पे काफ़ी देर वेट कर चुके हैं। अब दो चीज़ों को यहाँ देखा जा सकता है, एक तो हम ये मान के चलें कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन देता तो बहुत तेज़ देता, वो रिजेक्शन नहीं दे रहा। दूसरा, अगर यहाँ पे सेलिंग आनी होती तो बहुत तेज़ आती, वो भी नहीं आ रही है। तो दैट मीन्स कि बाजार कंफ्यूज है कि उसे किस साइड पे जाना है। तो हम बाजार का वेट करेंगे कि वो किस साइड हमें फॉलो थ्रू देता है। अब ये 2 दिन की नैरो रेंज है, कितने पॉइंट की रेंज है 2 दिन की, अगर आप निफ्टी की रेंज लगाओ, 50 मिनट का चार्ट लगाते हैं, रेंज जल्दी दिख जाएगी। इसको मूविंग एवरेज को हटा देते हैं, ये आपकी हट गई, कौन सी रह गई, 200 है गई। अगर हम इसका चार्ट देखें 2-3 दिन का, अब देखो 2 दिन की क्या रेंज बनी है। अपर साइड आपका 17,680 है, डाउन साइड आपका 5, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज है। तो इससे अगर आप निकलोगे तो आपको 100 पॉइंट का ही निफ्टी में मूव मिलेगा, 100-150 पॉइंट से ज़्यादा मूव नहीं मिलेगा इनिशियल स्टेज में आपको निफ्टी में। तो डिपेंड करता है कि बाजार इस रेंज के ऊपर खुलता है या नहीं खुलता है। ये आपकी रेंज हो गई, डाउन साइड की आप रेंज ले लो, ये हो गई। तो ये डाउन साइड की रेंज है निफ्टी की, अप साइड की। इसके ऊपर खुले कंसोलिडेट करे और 17,700 निकाल दे तो हम बाई का प्लान करेंगे। ये नहीं तो अगर इसी की रेंज में खुलता है, इसी के आसपास 17,680 700 की रेंज में, तो हम सेलिंग का ही ट्रेड लेंगे, और यहाँ खुलेगा तो हम बाइंग का ही ट्रेड लेंगे। हम स्टिल मान के चल रहे हैं जब तक कोई ट्रिगर नहीं आएगा हम नैरो रेंज में हैं। और नैरो रेंज की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो 10 दिन भी नैरो हो सकता है, वो 12 दिन भी नैरो हो सकता है, जब तक उससे कोई ट्रिगर ना मिले बाजार को। ट्रिगर क्या हो सकता है, रिलायंस का रिजल्ट हो सकता है। रिलायंस के बाद आपका ट्रिगर है, आप इसको भी देख सकते हैं कि अभी जो रिजल्ट सीजन है उसके बाद आपका फेड का आएगा, ये इंटरेस्ट रेट का इन्फ्लेशन के लिए। तो अगर जब तक बाजार में ट्रिगर नहीं है, डॉलर इंडेक्स की अगर हो सकता है, जैसे अगर हम डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखें, निफ्टी का व्यू क्लियर हो गया, अगर इसके ऊपर खुलेगा इसके आसपास तो हम सेल करेंगे, यहाँ खुलेगा तो बाय करेंगे, बिकॉज बाजार में मोमेंटम नहीं है। तो आपको मीन रिवर्जन ही खेलना पड़ेगा और छोटे पॉइंट पे निकलना पड़ेगा। अगर हम डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखें डेली का, डेली का लगा लेते हैं इसको।
अभी देखो ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन नहीं आ रही है ऊपर से इस बारी, जैसे पहले आ रही थी। ये देखो यहाँ पे रिजेक्शन आई, यहाँ पे टच करते रिजेक्शन आई, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। बोलना अर्लियर है, बट ये आपको एक चीज़ अपने दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी। ये चीज़, ये जो आपका नैरो रेंज बन रहा है, अगर ऊपर निकलेगा तो ये भी एक तरीके का ट्रिगर आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। तो ओवरऑल व्यू मैंने आपको बता दिया है कि क्या कर रहा है। निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी स्टिल साइडवेज हैं। अभी एक्सपेंशन के लिए अगर कोई ट्रिगर होगा तो एक्सपेंशन आएगा, विदाउट फॉलो थ्रू या विदाउट ट्रिगर एक्सपेंशन नहीं आएगा बाजार में। तो बेटर है, हमने व्यू बना लिया कि हम साइडवेज हैं। हाँ, साइडवेज अगर एक दिन गलत होगा, साइडवेज से निकल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो अपना अपना पोजीशन कट करके उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन बना लेंगे। बट हमने एक प्लान डिसाइड किया है कि बाजार स्टिल रेंज बाउंड है। अगर ऊपर खुलता है तो हम बेचने की कोशिश करेंगे। अगर ये नैरो है ज़्यादा, अगर इसके नीचे खुलता है तो हम देखो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे है, मतलब ऑलमोस्ट 17,600। और वीकली अगर आप चार्ट देखें निफ्टी का, ये देखो एक तरीके से बेयरिश बार बनी है निफ्टी की वीकली। निफ्टी की वीकली बार बेयरिश बनी है, ये देखो। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखो आपकी एक जो रेंज बनी है वो बिल्कुल इनगल्फ कर दिया है प्रीवियस वीक की बार को। तो इस तरह के बार्स आपको, अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, पर बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है। निफ्टी में वीकनेस ज़्यादा शो कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी। तो ये आज का व्यू है कि हम स्टिल हो सकता है रेंज बाउंड ही रहें। अगर नीचे खुलता है, उसके रेंज के नीचे खुलता है, तो हो सकता है 17,500 से आपको दोबारा बैंक देखने को मिले। टिल देन टेक केयर एंड ट्रेड वेल। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू, ग्रेट डे एंड गुड नाइट।